नमस्ते, राधे राधे। आज से हम लोग वास्तु की जो 16 दिशाएं हैं उनके बारे में विस्तृत जो है एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। आप सब लोगों को पता है, जब भी मैं किसी टॉपिक पे बात करता हूँ तो बहुत ही डिटेल में उस पे जो है बात करते हैं हम लोग। तो आज ये समझते हैं कि वास्तु की जो ये 16 दिशाएं हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, और इसी सीरीज में फिर एक एक दिशा को जो है हम लोग लेंगे, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट को देखेंगे। अगर वो बैलेंस है तो क्या हुआ, इम्बैलेंस है तो क्या हुआ, और अगर वो इम्बैलेंस है तो किन किन कारणों से वो इम्बैलेंस हो सकता है, और उसकी रेमेडी किस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके, छोटी छोटी रेमेडीज करके कैसे उन दिशाओं को हम बैलेंस कर सकते हैं, और उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको अपने जीवन में फिर हम लेके आ सकते हैं। वास्तु में जो हर दिशा है उसका अपना एक खास गुणधर्म है, और जो उस दिशा के खास प्रभाव को उस व्यक्ति के जीवन के स्पेसिफिक एस्पेक्ट से जोड़ती है। कहने का मतलब है कि जो हर दिशा का अपना एक स्पेसिफिक क्वालिटी या एट्रीब्यूट है, वो उस व्यक्ति के जीवन के उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या एस्पेक्ट को गवर्न करती है। अगर वो दिशा संतुलित है तो उसके एट्रीब्यूट के जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं वो उस व्यक्ति के जीवन में दिखने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर वो दिशा असंतुलित है, इम्बैलेंस है, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में उससे रिलेटेड नेगेटिव जो भी उसके एस्पेक्ट हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी नेगेटिव उसके आउटकम है वो व्यक्ति के जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको, जैसे उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा को हम कहते हैं कि धन की दिशा है, अवसरों की दिशा है। तो अगर जैसे कि उत्तर दिशा अगर आपके घर पे अगर बैलेंस है, लेट्स से कि अगर आप जॉब में हैं तो बड़े सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगे। आप जॉब के अंदर भी आपको बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज विद इन द जॉब आपको मिलनी शुरू होगी, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, और फिर वो कैसा है, वो कन्वर्जन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन में कन्वर्ट होता है। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो क्या होगा, बिजनेस ओनर है तो कस्टमर का जो फुटफॉल है वो बढ़ जाएगा, बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे ग्राहक जो है आपको मिलने लगेंगे, और ओवरऑल आपका बिजनेस जो है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धन की वृद्धि जो है उस डायरेक्शन से होनी शुरू हो जाएगी। इसी का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, अगर उत्तर दिशा अगर इम्बैलेंस है तो फिर क्या होगा, जीवन में अवसर आने बंद हो जाएंगे। लेट्स से अगर आप जॉब में हैं तो मे बी उस जॉब में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, ग्रो करने के लिए प्रमोशन चाहते हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, या जॉब अगर सर्च कर रहे हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं के बराबर आ रही है। आप अगर बिजनेस ओनर हैं, आपका शॉप है, प्रीमाइसेस है, उसमें फिर जो कस्टमर का फुटफॉल है वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, आपका बिजनेस कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने लगता है। ये इस तरीके से जो है एक एक दिशा जो है उसका अपना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। आगे की वीडियोस में जो है हम लोग इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लेकर हर दिशा को एनालाइज करेंगे, किस तरीके से ये समझेंगे कि वो बैलेंस है या नहीं है, और फिर किस तरीके से उसको बैलेंस किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। वास्तु के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक चीज जो है साइंटिफिकली हमें ये समझने की जरूरत है कि वास्तु का जो प्रिंसिपल बना है उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही सिग्निफिकेंस है कि हमारे घर की जो ऊर्जा है वो क्लॉकवाइज मूव करे। क्यों, जो हमारा अर्थ है वो नॉर्थ और साउथ एक्सिस पे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है एट दिस मोमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थ एक जिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं उनको ऑलरेडी एक मोमेंटम है ना, संवेग कहते हैं हिंदी में, एक मोमेंटम जो है वो क्लॉकवाइज का मिला हुआ है। मतलब वो जो एनर्जी है वो सबके अंदर है, चाहे हमारा कोई प्रीमाइसेस है, जैसे अगर हमने एक छोटा सा प्लॉट कट कर दिया तो अब अपने आप में वो एक ब्रह्मांड बन गया, अपने आप में उसकी जो ऊर्जा है वो भी क्लॉकवाइज। तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, अगर हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट उस लैंड की एनर्जी अभी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। देयर आर अदर फैक्टर्स, वहां कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, क्या हो सकती है वो अलग की बात है, बट अगर हम एक जनरल सेंस में इसको समझें तो वो क्लॉकवाइज एनर्जी वहां पे मूव कर रही है। अब जब हम उस पर निर्माण करते हैं
तो वास्तुशास्त्र का प्रिंसिपल यही कहता है कि जितना भी निर्माण होना चाहिए वो कभी भी उस क्लॉकवाइज एनर्जी को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, बल्कि उसको सपोर्ट करे। उस डायरेक्शन में निर्माण होना चाहिए, उस तरीके के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि वो क्लॉकवाइज एनर्जी को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। घर की ऊर्जा जब क्लॉकवाइज मूव करती है तो वही ऊर्जा जो है हमारे मूलाधार से होके हमारे आज्ञा चक्रा पे जाती है। जीवन में जो भी होगा आपके माध्यम से होगा। अगर आपकी ऊर्जा जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या कि ऊर्जा जो है हमारे मूलाधार से उठती है, हमारे आज्ञा चक्रा पे आती है जब हम इनहेल करते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो यही ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्रा से जो है हमारे मूलाधार चक्रा पे जाती है। सौर विज्ञान के हिसाब से हमारा जो सांस है वो नाभि से चलना चाहिए। जब हम इस प्रोसेस को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो पंच प्राण के कंसेप्ट से हमारे शरीर के चारों तरफ जो है एक ऑरा बनता है। जितना ज्यादा ये ऑरा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा हम सक्सेसफुल हैं, उतना ज्यादा लाइफ में हमारे ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं वो हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं। जब हमारा ऑरा स्ट्रांग है, मजबूत है, तो हम भी हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। जब हम हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो उन चीजों को, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल से हम इजीली अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर ये ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो फिर हम लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। इस यूनिवर्स में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव चीजें हैं, वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हैं। अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल से हम उन नेगेटिव चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो जो हमारा घर है, जब वो क्लॉकवाइज एनर्जी उसमें जब मूव करती है तो वही हमारे मूलाधार से होते हुए हमारे आज्ञा चक्रा पे जाती है। तो बेसिकली इस पॉजिटिव फ्लो, जो हमारे बॉडी में भी जो पॉजिटिव फ्लो है उसको इंक्रीज करती है। ओवरऑल इससे हमारा मैग्नेटिज्म बढ़ता है और जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। अगर घर की ऊर्जा क्लॉकवाइज नहीं है तो फिर क्या होगा? यही जो एनर्जी जो हमारे मूलाधार से उठ के हमारे आज्ञा चक्रा पे आ रही है, अब ये प्रोसेस बंद हो जाता है। और कहीं अगर घर में बहुत ज्यादा वास्तु दोष है तो घर की ऊर्जा एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगती है। अब हमारा घर जो पहले हमें एनर्जी एक सोर्स की तरह दे रहा था, अब वो सिंक बन गया, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगा। मतलब अब हमारी खुद की ऊर्जा जो है वो डाउनवर्ड फ्लो करने लगेगी। क्यों? क्योंकि घर की एनर्जी जो लो है उसको सपोर्ट करने के लिए। और जब ऐसा होता है तो अल्टीमेटली आपका ओवरऑल मैग्नेटिज्म जो है वो कहीं ना कहीं वीक होता है और फिर आप नेगेटिव चीजों को जीवन में अट्रैक्ट करते हैं और जीवन में दिक्कत या परेशानियां। जो हमारे घर की 16 दिशाएं हैं, एक एक दिशा को हम जो है एनालाइज करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस दिशा की एनर्जी कम है। कोई दिशा एक्सटेंडेड है तो उसको कैसे सही किया जाए, कट है तो कैसे सही किया जाए, या एंटी एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमने किचन तो नहीं बना रखा है, साउथ वेस्ट में कहीं टॉयलेट तो नहीं बना रखा है। तो ईच एंड एवरी डायरेक्शन को जब हम डिटेल में एनालाइज करते हैं तो हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की जो एनर्जी है वो क्लॉकवाइज एनर्जी को सपोर्ट कर रही है घर के, या वहां की एनर्जी लो है और वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इन्हीं डायरेक्शंस की एक एक करके बात करेंगे बहुत डिटेल में। और इन 16 डायरेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग से अगर आप अपने घर को इस प्रिंसिपल पे अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके घर में जो ऊर्जा है वो फिर धीरे धीरे पॉजिटिव होनी शुरू होती है, और जो क्लॉकवाइज फ्लो है ऊर्जा का वो कहीं ना कहीं मेंटेन होना शुरू होता है, और धीरे धीरे उसके परिणाम फिर आपको अपने जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है देखने को मिलते हैं। थैंक यू। राधे राधे।